यहाँ पे मैं आप लोगों को रिवर्स जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे 30 नवंबर तक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 30 नवंबर का एक्सपायरी और यहाँ से ले लेना है स्टार्ट। यहाँ पे 30 नवंबर का जो एक्सपायरी है वीकली बेसिस पे जिस तरह से मैंने बताया हुआ है मंडे को लेना है। तो ये वाला हो जाएगा 27 मंडे। यहाँ पे आप देखें यहाँ भी चल रहा है 9/16। तो यहाँ पे मैं 20 जाता हूँ देन 5 मिनट करके 30 9:30 के आसपास लेना है। मैं एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो एक मैं फिक्स टाइम लूंगा कि 9:30 को ही मैं बैक टेस्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से और भी एनालिसिस करके तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये मैं ऑप्शन चेंज को करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं एटीएम चल रहा है यहाँ पे 19,800 एटीएम आप मान सकते हो। स्पॉट प्राइस चल रहा है 19,825। यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर्स ले लेना है 2 लॉट फीचर्स। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा मैंने लिया हुआ है इस वक्त ये वाले डे पे मैंने लिया हुआ है 19,854। और यहाँ पे आप लोगों को जाके यहाँ पे एटीएम जिस तरह से यहाँ पे स्पॉट प्राइस के साथ एटीएम लेना है। यहाँ पे आप ये वाला भी ले सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला भी ले सकते हो। 25 पे है तो बीच पे है, इन दोनों के बीच पे है तो आप बीच में ही ले सकते हैं या फिर आप इसे चुन ले ताकि वो स्ट्राइक प्राइस 100 वाला आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 बाइंग करना है और उससे 100 पॉइंट ऊपर या 50 या 100 उससे कर लेना है बाइंग। तो ये वाला हो चुका है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कितने प्राइस में एंट्री हुआ है ये नजर आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला बन चुका है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे है। आगे जाके हो सके तो मैं ये एक्सप्लेनेशन करूंगा, यहाँ पे भी जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट अभी के सिनेरियो में मैं डे बेसिस पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 4,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए 13,000 का प्रॉफिट और हम लोग आ चुके हैं ये 30 का एक्सपायरी। यहाँ से मैं नेक्स्ट आता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिन दिखाना है इसीलिए मैं जल्द करता हूँ। आपके पास अगर समय है तो धीरे धीरे आप भी यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं तो यहाँ पे ये वाला है एक्सपायरी और 7 का होगा, दिसंबर 7 का होगा एंट्री यहाँ पे 4 को। तो 4 को यहाँ पे जिस तरह से आपको समय नज़र आ रहा है इसे मैं कर देता हूँ रीसेट। यहाँ पे आपको जाना है 9:30 को। तो यहाँ पे 30 को आ चुके हैं 9:30 को। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं स्पॉट प्राइस चल रहा है 20,500, आप मान सकते हो 50 एटीएम। तो यहाँ पे फ्यूचर्स को आप अगर यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, यहाँ पे इतने प्राइस पे है, यहाँ पे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे ये वाला है एटीएम। यहाँ पे मैं उससे 2 लॉट बाइंग करता हूँ और उससे 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे कर लेता हूँ 2 लॉट बाइंग। तो इतने प्राइस में ये एंट्री हुआ है। जाते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट डे ही 5,500 के करीब प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखे 16,000। नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं 7 को, 7 का एक्सपायरी है तो यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से सोचना है कि आपको एग्जिट कर लेना है। और अगर आप एंट्री करते हैं और वही से लॉसेस शुरू होता है तो 5,000 का मैक्सिमम आप लोगों को रिस्क देना है, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट से प्रॉफिट हो रहा हो तो आप बस लेते रहे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ
रिस्क पे लगाना ही पड़ेगा, अदर देन आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मान लो 16,000 से 10,000 हो चुका है, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे आप लोगों को और रुक के कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे 7 को है, आप अगर इस तरह से मार्केट को नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी मतलब डे में एक ही बार देखेंगे तो वो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बीच में चेक करते हैं, मान लो जब ये 6 तारीख था, वहां पे जब प्रॉफिट 16 से मान लो 15 आया हुआ है, बड़ा हुआ है, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट को सोच समझ के करेंगे, एक बार यहाँ पे विजिट करके रीड करें। अगर आप मान लो और भी प्रॉफिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ पे चेक करा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देखे 9,000, यहाँ पे देखे 14,000, यहाँ पे देखे फिर से यहाँ पे देखे 15,000। उस तरह से ये आपका प्रॉफिट लॉस होता ही रहेगा। यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मान लो 15,000, यहाँ पे देख लो, तो आपके पास समय है, वही रिटर्न फिर से घूम के आ गया हुआ है 16,000। तो ये प्रॉफिट आता भी रहेगा, प्रॉफिट जाता भी रहेगा। अगर लॉसेस भी हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रिक्टली इस तरह से रहना है कि मुझे इतना, देखो आपका अचानक से मतलब लॉसेस नहीं होगा। ये वोलेटाइल वाला स्ट्रेटेजी आपको धीरे धीरे ही लॉसेस होगा, अचानक से नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे ये तो मार्केट अभी क्लोज ही होने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये वाले चीज़ समझ के करना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से नेक्स्ट होगा 14 दिसंबर, और यहाँ पे 14 दिसंबर, और स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 14 दिसंबर का 11 से। यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके 29 को जाता हूँ, और एटीएम चल रहा है मान लो 21,000। फ्यूचर ले लेना है 2 लॉट, और यहाँ पे फ्यूचर किस प्राइस में एंटर हुआ है ये वाला यहाँ पे शो है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 100 एटीएम को 2 लॉट बाइंग, और एटीएम से 100 पॉइंट फिर बाइंग। यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट दिन ही हम लोगों को लॉसेस। जब कोई स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट देना होता है तो प्रॉफिट इस तरह से स्टार्ट से ही देने लगता है। तो यहाँ पे ऐसे सिनारियो में जब भी आपको लगेगा कि नहीं आपको लॉसेस हो रहा है, देखो एक दिन में मैं आपको जाके दिखाता हूँ, तब आपको रियलाइज होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अप्रोक्स 2 लॉट के हिसाब से आप 5,000, लेकिन वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। अगर आप कैरी कर सकते हैं उतना बड़ा रिस्क तो आप 10,000 भी करें। यहाँ पे लॉसेस है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखे 6,000 के करीब। देखो बीच में आपको कहीं ना कहीं 5,000 का डेफिनेटली बातें में, अगर देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस तरह से करके, यहाँ पे आप देखो घटा हुआ है, तो इस तरह से आप निकल भी सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जब हिलता रहेगा, यहाँ पे आप देखो 3,000, 5,000, यहाँ पे 6,000। अगर आप मान लो 5,000 के मुकाबले 10,000 भी कैरी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर होगा, लेकिन आपको अप्रोक्स 5,000 के करीब, देखो ऐसा नहीं है कि 5,000 मतलब 5,000, 5,100 ऊपर नीचे इस तरह से एक, मतलब वो आपके ऊपर होगा। वो आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। यहाँ पे आप देखें, अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट को समझ, यहाँ पे आप देखो ये 0 लॉस होने को है। अगर आप थोड़ा मार्केट को सोच समझ के करेंगे, जो भी आप जानते होंगे उसके हिसाब से, देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी आया हुआ है, शायद इससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे आप देखो फिर से लॉसेस, यहाँ पे आप देखो मतलब एंड ऑफ द डे आप लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है। यहाँ पे आते हैं 21 दिसंबर, यहाँ पे भी 21 दिसंबर, और यहाँ पे 21 दिसंबर का स्टार्ट हुआ है यहाँ से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रीसेट, और यहाँ पे जाता हूँ 29 को, 30 को यहाँ पे 18 दिसंबर 9:30 को यहाँ पे एटीएम है 21,450। तो यहाँ पे 2 फीचर, यहाँ पे 2 फीचर इस प्राइस में एंट्री हुआ है, और यहाँ पे 450 का 2 लॉट, और 100 ऊपर 550, 550, ये इस तरह से पोजीशन है। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे पहले ही दिन लॉसेस, यहाँ पे 21 तारीख को 29 को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट। तो बीच में आपको लॉसेस भी हुआ है, बीच में आपको प्रॉफिट भी हुआ है। यहाँ पे करता हूँ रीसेट, 21 से 28 का स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ये मंडे है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जाते हैं 29 को, 26 दिसंबर 9:30 को यहाँ पे एटीएम चल रहा है। तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं फ्यूचर इस प्राइस में, और जाके लेते हैं एटीएम। देखिए यहाँ पे एटीएम चल रहा है 21,350 आप एटीएम मान सकते हो। तो आपको यहाँ से जाके 350 ये वाला 2 लॉट, और उससे 100 पॉइंट ऊपर ये वाला 21,450, ये है पोजीशन। जाते हैं नेक्स्ट, 125 रुपया प्रॉफिट, 14,000 रुपया प्रॉफिट, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सपायरी डे पे। देखिए चाहे तो आप इस तरह से थोड़ा इधर उधर करके चेक कर सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप देखें 14 से यहाँ पे आप देखें ये घट रहा है, यहाँ पे फिर से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी ही तरीके से आपके ऊपर होगा कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप मान लो 28 दिसंबर 12:30 को यहाँ पे इतना प्रॉफिट है। तो इस तरह से मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आप देखें 15,000, तो 17 से 2,000 घटा हुआ है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 1 होने को है। यहाँ से आते हैं 4
जान को और यहाँ पे आते हैं जनवरी 4 ये एक्सपायरी है और यहाँ से स्टार्ट होगा 4 जनवरी का स्टार्ट होगा यहाँ से 1 से। यहाँ पे आते हैं 30, इसे कर देते हैं रीसेट। यहाँ पे है स्पॉट प्राइस 21,700। यहाँ पे फीचर्स 2 लॉट ले लेते हैं, इस प्राइस में एंटर हुआ है और यहाँ पे जाते हैं 700 हो जाएगा 2 लॉट बाइंग और 700 के ऊपर 100 इन द मनी 800। तो ये है पोजीशन। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखो लॉसेस, यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो 4 का एक्सपायरी है, 3 को ही ऑलमोस्ट 5,000 के करीब लॉसेस होने को है। तो आपको कोशिश करना है इसी दिन आप लोगों को एग्जिट कर लेना है। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा बहुत इधर यहाँ पे आप देखें थोड़ा घटा हुआ है, मैं अगर थोड़ा टाइम को चेंजेस करके दिखाऊं आप लोग को समय मिलेगा। इस तरह से नहीं है कि पूरा आप एक ही दिन में बर्बाद हो जाओगे। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि पूरा दिन भर बैठ के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लॉसेस है तो आप लोगों को 5,000 के करीब कहीं पे एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो 5,900 के करीब यहाँ पे अप्रोक्स आपका लॉसेस हुआ है। तो यहाँ पे करते हैं रीसेट, जाते हैं नेक्स्ट 11 जनवरी और यहाँ से 11 और यहाँ पे 11 जनवरी का मानडे होगा 8। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आप मान सकते हो 21,700 या 750 एटीएम आप मान सकते हो। तो यहाँ पे बाइंग इस प्राइस में एंट्री, जाते हैं यहाँ पे आप इन दोनों को ही जैसे 25 में है इस तरह से आप ले सकते हो कोई भी। तो मैं 100 प्राइस स्टेक प्राइस को 100 रखने के लिए मैं 700 पे एंटर किया हुआ हूँ। यहाँ पे देखो लॉसेस 5,000 तक कभी भी नहीं हुआ है। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो 8,000 का प्रॉफिट। तो लॉसेस से अगर आपका रिवर्स हो रहा हो तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे भी आप लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10 जनवरी का, यहाँ पे 11 से 18 जनवरी और यहाँ से 18, यहाँ पे कर देते हैं रीसेट। एटीएम आप मान सकते हो कि यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ 22,100 एटीएम। यहाँ पे ये एंटर हुआ है फ्यूचर और यहाँ पे ये वाला है एटीएम और उससे 100 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, लॉसेस प्रॉफिट मतलब यहाँ पे यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मतलब प्रॉफिट का भरमार लगा हुआ है। शायद आप अगर चेक करेंगे 18 जनवरी को शायद कुछ बड़ा ही मूव आया हुआ था, तो इसीलिए ये देखो ऐसे वाले प्रॉफिट आप लोगों को हर वक्त नहीं मिलेगा। ऐसे प्रॉफिट होने के लिए आप लोगों को एनालिसिस करके मार्केट में वेट करना पड़ेगा। वो आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, वो बनी बनाई आप लोगों को कभी ना कभी प्रॉफिट दे रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट 25 जनवरी, यहाँ पे जाते हैं 25 और यहाँ पे 25 का मानडे होगा 22। यहाँ पे कर लेते हैं रीसेट, यहाँ पे जाते हैं 30। एटीएम आप मान सकते हो कि 21,700 बाइंग 2 लॉट फ्यूचर इस प्राइस में एंटर हुआ है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 700 को कर लेना है और यहाँ पे 800 को। देखो यहाँ पे अभी 25 जनवरी चल रहा है और अभी ये कुछ हफ्ते बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस यानी कि मैं 30 मिनट हाफ एन आवर करके जाता हूँ ताकि आप लोगों को और भी थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए प्लस यहाँ पे। तो आप भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। ये वाला तो प्लेटफॉर्म है पेड है, बट इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एंट्री किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए आप लोगों को इस तरह से प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आप देखिए 17,000, 21,000 यहाँ पे मान लो, यहाँ से 26,000, यहाँ से अगर मान लो 26 से मान लो, जिस तरह से मैं बोलता हूँ वेट एंड आप लोगों को प्रॉफिट, इस तरह से आप लोगों को सोच समझ के मान लो। यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे देखो ये इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब जब डिक्रीज होगा तब आपको निकलना है ना, तो ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग को बेटर रह सकते हैं। ये मैं हाफ एन आवर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ पे आप देखें शायद ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें, तो इस तरह से जब ये प्रॉफिट से प्रॉफिट होता जाएगा। देखो ये मैं हाफ एन आवर की बात कर रहा हूँ, जस्ट ये सेकंडों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो 2 से 3, 3 से 5, मान लो यहाँ पे 30,000 भी आ जाए तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोग को और एक बात बता दूं, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, पूरा एंड ऑफ द डे है। इस तरह से अगर कुछ आपके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उसे नेक्स्ट डे के लिए कैरी मत करें। आपको प्रॉफिट हो रहा है लेके शांत रहे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक दिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट 1 फरवरी को आ चुके हैं। यहाँ पे 29 को आते हैं 21,550 एटीएम आप मान सकते हो। तो यहाँ पे फ्यूचर बाई इस प्राइस में हुआ है और यहाँ पे इसको कर लेते हैं बाई 2 लॉट और इसके 100 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे मैं आप लोगों को 30 मिनट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री के बाद से ही लॉसेस, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 3,000 2,000 इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो मान लो 5,000 10,000 उस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी आपको रिवर्स हो जाए तो वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप लेके वहाँ से आप एग्जिट कर लो जितना भी हो, या तो आप 5,000 लॉसेस पे एग्जिट करो या जो भी प्रॉफिट हो। जस्ट मैं आप लोग को ये दिखाने के लिए यहाँ पे आप देखो लॉसेस,
ये मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे आप देखो 7,000 का लॉसेस, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो 5,000 ऑलमोस्ट हुआ है, तो आप वेट करके अपने हिसाब से, या फिर आप पहले ही 5,000 जब हो, क्योंकि मैं 30 टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहा हूँ। बीच में मान लो आप जब मार्केट को चेक करेंगे वहाँ पे तो 5,000 लॉसेस आएगा, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लॉसेस 1 से 8, यहाँ पे 1 से 8, यहाँ पे रीसेट 21,900 ATM फ्यूचर बाय 21,900 एंड 22,000। यहाँ पे इससे भी जाते हैं, चेक कर लेते हैं 1,000, 2,000 से ऊपर 3,000 मान लो। ये तो इसी दिन जो भी आपका एसएल होगा वो यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव पूरा एकदम ऑलमोस्ट 4,000 के करीब से। तो ऐसे सिनारियो में भी आप एग्जिट करने के बारे में सोच लेना, क्योंकि पूरा नज़दीक से आपका जो भी लॉसेस है, मान लो 4,000 के प्लस या 4,000 5,000 के करीब भी अगर आपका लॉसेस हो रहा हो और वहाँ से अगर आपका रिवर्स हो रहा तो जीरो लॉस पे भी एग्जिट कर लेना, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं। ट्रेडिंग करना एक आर्ट होता है और उस आर्ट को समझना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 15 ये आखिरी है, यहाँ पे 15 का एक्सपायरी होगा 12, और यहाँ पे रीसेट करके आते हैं। 21,800 ATM है, 2 लॉट फ्यूचर इस प्राइस में एंटर। यहाँ पे 800 और 800 के 100 ऊपर 900, तो यहाँ पे जाते हैं 30 मिनट्स करके। यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो 7,000 मतलब घटा हुआ है। यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, देखो यहाँ से और भी फिर से घट चुका है। तो आप लोगों को यहाँ तक रुकना है या आपको और जाना है? अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोगों को रिस्क उठाना ही है तो ये जो 5,500 जैसा करीब होगा उसे पूरा दाव पे लगा दे। अगर जीरो होगा तो एग्जिट करे या फिर और आने दे। तो ये आपके ऊपर पूरी ही तरीके से होगा। ट्रेडिंग आपको करना है, मुझे बस ये है कि मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बताऊँ। यहाँ पे मैं जो भी प्रॉफिट लॉस किया हुआ हूँ यहाँ पे सब मैंने नोट्स किया हुआ है। अभी मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसे मैं पहले कैलकुलेशन कर लूँगा, देन मैं माइनस वाले को माइनस कर दूंगा। तो फर्स्ट है ये 5490 प्लस ये वाला 925 प्लस, इसे मैं अवॉइड करता हूँ, अभी बाद में जाके माइनस कर दूंगा। यहाँ पे आते हैं ये वाले 35010 प्लस ये वाला 59950.08 प्लस यहाँ पे 842496। मैं हर नंबर एक्यूरेट ले रहा हूँ ताकि जो कैलकुलेशन है वो सही आए। प्लस 13075 प्लस देन ये 16309.69 प्लस 2995 प्लस 2960 प्लस 15035 इक्वल टू इतना टोटल प्रॉफिट। बट अभी ये दोनों माइनस करना है क्योंकि ये लॉसेस है, तो इसमें माइनस करते हैं। ये 5845 माइनस ये वाला 4960.80, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं उसे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है। जिस तरह से मैंने लाइव ट्रेड में आप लोगों को मार्जिन रिक्वायरमेंट बताया हुआ था, ऑलमोस्ट 19,000 के करीब लग रहा है। तो यहाँ पे मैं उसे परसेंटेज वाइज यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर डिवाइडेड कर दूँ 19,000 जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट है। ऑलमोस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से 195% रिटर्न। तो यहाँ पे आज आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप मेरे पोजीशन देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एग्जिट कर लेता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे सुबह 10 होने को करीब में मुझे इतना ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे जस्ट ये ट्यूटोरियल पर्पस के लिए ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जो भी पोजीशन आप लोगों के सामने मैंने किया हुआ था, आज मैंने उसे, क्योंकि आज एक्सपायरी होने को है, तो बीच में आप लोगों को जिस तरह से मैंने बैक टेस्ट में बताया हुआ है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस है ये जस्ट बेसिस ऑफ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड करके इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये वाले चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट। ये कोई सजेशन नहीं है कि प्रॉफिट गारंटेड है।